प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये एक्सप्रेशन जो है वो हमें ऐड करने हैं। तो अब इन्हें ऐड करने के लिए पहली चीज तो ये कि जो सेम वैल्यू होती है, सेम टाइप की वैल्यू, वही ऐड होती है और वही सब्ट्रैक्ट होती है। अदरवाइज अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो खाली उनमें बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन ही लगा पाओगे, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। जैसे x और 3x, अगर इन्हें ऐड करें, ये दोनों सेम टाइप की वैल्यू है, लाइक टर्म्स हैं, तो ये ऐड होके 4x हो जाएगा। पर 5x प्लस 2y है तो ये यूं का यूं रहेगा, इसमें ये दोनों वैल्यू जो है वो ऐड नहीं होंगी एक दूसरे के साथ। इससे पहले हम ये सारी चीजें पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वो देख लेना। और अब कंटिन्यू करते हैं आगे। अब ये टर्म जो है वो हमें ऐड करनी है। 4xy प्लस 12xy प्लस 3xy, इन सभी टर्म्स को ऐड करें तो ये 12 प्लस 3 15 और 15 प्लस 4 19, ये हमारा 19xy आ गया। अब इन वैल्यूज को ऐड करें तो ये 3a स्क्वेयर बी प्लस 2a स्क्वेयर बी प्लस 13a स्क्वेयर बी प्लस a स्क्वेयर बी, ये है। अब इन सभी वैल्यू को ऐड करेंगे, 3 और 2 5, 13 और 1 14, 14 और 5 जो है वो हमारा 19 हो गया। यहां पे a स्क्वेयर a स्क्वेयर a स्क्वेयर a स्क्वेयर, ये b ये b ये b और ये b, ये सारी एक जैसी टर्म थी, इसलिए हम इन्हें ऐड कर पाए। तो ये हमारी सारी टर्म ऐड होके 19 a स्क्वेयर b जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से अगर आपकी टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स हो तो ये ऐड हो पाएंगी, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते। अब ये टर्म दे रखी हैं, इन टर्म्स को ऐड करना है। तो ये भी एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, तो लाइक टर्म है, तो इसलिए आसानी से जो है ऐड हम इन्हें कर पाएंगे। अभी इन सभी टर्म्स को ऐड करें तो 10 और 6 16, x
वाई जेड, ये हमारा आंसर आ गया 16 एक्स वाई जेड। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ नेगेटिव लाइक टर्म्स। तो अब ऐड करना है इन टर्म्स को ऐड करना है। अब इन टर्म्स को ऐड करें तो ये -7x वाई प्लस -3xy प्लस -9xy। अब प्लस अंदर माइनस, तो ब्रैकेट हटाए तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो -3xy प्लस माइनस माइनस होता है -9xy, यह आ जाएगा हमारा। अब इनको ऐड करें तो -7 और -3, माइनस का 10 हो गया, और माइनस का 9, माइनस का 19 जो है वो आ गया xy। ये सारी वैल्यू ऐड होने के बाद -19 xy जो है वो हमारा आंसर आ गया। आगे -4 a स्क्वायर वाई प्लस -7 a स्क्वायर वाई प्लस -10 a स्क्वायर वाई प्लस -3 a स्क्वायर वाई, ये है। इन सभी को ऐड करें तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये 7a स्क्वायर वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ये 10a स्क्वायर वाई, ये प्लस माइनस माइनस हो गया 3a स्क्वायर वाई, ये आ गया हमारा। अब इन सभी को सॉल्व करें तो ये 10, 20 और -4, सारी वैल्यू माइनस की है, तो माइनस की जो वैल्यू होती है वो एक साथ ऐड हो जाती है, तो सभी को ऐड करें तो ये माइनस का 24 आ गया a स्क्वायर वाई। ये दे रखा है, इनको ऐड करना है। अब -12 ab स्क्वायर प्लस -4 ab स्क्वायर प्लस -8 ab स्क्वायर प्लस -16 ab स्क्वायर, ये है। अब इसे सॉल्व करें तो -12 ab स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 4 ab स्क्वायर प्लस माइनस -8 ab स्क्वायर प्लस माइनस -16 ab स्क्वायर, ये आ गया हमारा। तो 8 4 12, 16 और 4 20, और 8 और 12 20, सारी वैल्यू माइनस की है, तो -40 a b स्क्वायर ऐड होके
ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म जो है मिक्स हो, तब उन्हें ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? अब ये वैल्यू जो है वो ऐड करनी है, तो इन्हें ऐड करें तो 4x² प्लस 8x² प्लस, और ये वैल्यू माइनस की -2x², ये दे रखे हैं। अब प्लस माइनस माइनस होता है 4x² प्लस 8x² प्लस माइनस माइनस 2x², ये आ गया। 8 और 4 12, 12 और 2, ये दोनों वैल्यू प्लस की है, 8 और 4, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, पर ये माइनस की है तो ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अब लाइक टर्म है, क्योंकि वैल्यू जो है उनमें वेरिएबल की पावर जो है वो सेम, तो 8 4 12, 12 में से 2 गया तो ये हमारा 10x², ये हमारा आंसर आ गया। आगे 4ab प्लस -7ab प्लस -10ab प्लस 3ab। अब 4ab प्लस माइनस माइनस होता है 7ab प्लस माइनस माइनस होता है 10ab और प्लस 3ab, ये दे रखा है। अब ये दोनों वैल्यू माइनस की है, तो -10 और -7 -17 हो गया, और ये दोनों प्लस की हैं तो 4 और 3 7, तो माइनस के 17 और प्लस के 7, तो माइनस का 10ab आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, -10ab। नेक्स्ट अब ये दे रखा है, इन्हें ऐड करना है, तो जब एक ही एक्सप्रेशन के अंदर दो या दो से ज्यादा टर्म आ जाए तो उसे ऐड करने के लिए आप या तो हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज कर सकते हो या कॉलम मेथड का।
अब हॉरिजेंटल मेथड जो है वो क्या है, डायरेक्टली इनके बीच में प्लस का साइन लगाओ और इन्हें ऐड करो, ये हमारा हॉरिजेंटल मेथड है। अब इसमें लाइक टर्म्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी, जैसे ये 3x और 1x, ये 2y और y, तो 3x और x ये हो गया हमारा 4x, 2y और y ये हो गया हमारा 3y। और दूसरा मेथड है कॉलम मेथड। अब कॉलम मेथड में क्या है कि जो पहला एक्सप्रेशन है वो लिखो और उसके नीचे दूसरा एक्सप्रेशन। अब लाइक टर्म्स जो होंगी वो एक दूसरे के नीचे लिखनी। अब इनको ऐड करें तो 3x प्लस एक्स ये 4x आ गया, 2y प्लस वाई ये 3y आ गया। तो इस तरह से ये कॉलम मेथड से कर सकते हो, हॉरिजेंटल मेथड से कर सकते हो। आगे अब यहां बात करें इस वैल्यू की, तो हॉरिजेंटल मेथड से x प्लस वाई प्लस 3 प्लस 3x प्लस 2y प्लस 5 इन्हें ऐड करना है। तो लाइक टर्म्स जो है वो ऐड होती है, तो x और 3x, y और 2y और 3 और 5 ये ऐड हो जाएंगे। तो 3x और x ये हमारा 4x आ गया, y और 2y ये ऐड होके 3y आ गया, और 3 प्लस 5 ये हमारा 8 हो गया। बात करें कॉलम मेथड की, तो x प्लस वाई प्लस 3 ये पहले कॉलम में लिखेंगे पहली रो में, और दूसरी रो में 3x प्लस 2y प्लस 5। अब इन्हें कॉलम वाइज ऐड करते चलेंगे। लाइक टर्म्स है तो लाइक टर्म्स जो है एक दूसरे के नीचे आनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है सिर्फ। तो x प्लस 3y, 3x जो है वो हो जाएगा हमारा 4x, और y प्लस 2y जो है वो 3y, और 3 प्लस 5 जो है वो हमारा 8, ये आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट 2x 3y प्लस z, इनको ऐड करें तो 2x माइनस वाई माइनस जेड। ऐड करने पे ये 2x और 2x ये हमारा 4x, 3y माइनस वाई ये हमारा 2y, और जेड जेड हमारा कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है 4x प्लस 2y हो गया। तो ये हमने कॉलम मेथड से किया। हॉरिजेंटल मेथड से करें तो डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे, ये z और ये z कैंसिल हो गया, 2x 2x 4x, 3y माइनस वाई 2y, ये आ गया हमारा। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। चलिए आगे देखते हैं।
इन्हें ऐड करना है। तो ऐड करें तो 4x 2y प्लस जेड माइनस 7x प्लस 6y प्लस 9z, ये ऐड करना है। तो ये 4x और ये माइनस का 7x, 4x में से 7x माइनस करे तो माइनस का 3x आ गया। ये 2y और 6y, 6 और 2 8y आ गया हमारा। और z और 9z, ये हमारा 10z हो गया। आगे बात करें 8xy प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 2abc। अब कॉलम मेथड से करें तो लाइक टर्म्स जो है एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। और ऐड करेंगे। अब इन्हें ऐड करें तो 8 और 5, ये हमारा 13xy आ गया। 9 और 3 12x स्क्वायर वाई आ गया। 7 माइनस 2, ये हमारा 5abc आ गया। ये हो गया हमारा। आगे चलते हैं। ये टर्म्स जो है ऐड करनी है। ये दे रखी है। अब इन्हें ऐड करना है। अब इन सब को ऐड करें तो x वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर वाई, ये प्लस लगाएं बीच में तो माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3, और ये प्लस x स्क्वायर वाई प्लस x वाई स्क्वायर। अब जो एक जैसी टर्म होगी वो एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एक्स वाई स्क्वायर, ये एक्स वाई स्क्वायर, तो एक्स वाई स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर हो गए। इसमें से 3x वाई स्क्वायर माइनस करें तो ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि प्लस के 2 है और माइनस के 3, इसलिए माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आ गया। अब ये माइनस के 4x स्क्वायर वाई माइनस के 7, माइनस 4 और माइनस 7 माइनस का 11x स्क्वायर वाई हो गया। और ये प्लस का 1, तो माइनस के 11 और प्लस का 1, तो माइनस के 10x स्क्वायर वाई जो है वो आ जाएंगे। और ये 3 जो है
अकेला है और कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो एज इट इज आ जाएगा 3। आगे ये वैल्यू दे रखी है 5x² प्लस 7y माइनस 6z²। ये ऐड करनी है, तो 4x² प्लस 3y प्लस 4z²। ये 2y, तो 2y y की जो टर्म है इसके नीचे माइनस 2x², तो माइनस 2x² इसके नीचे, यानी कि लाइक टर्म जो है वो एक दूसरे के नीचे लिखनी है और जो उनका साइन है उसके साथ। अब इनको ऐड करें तो यहां तो कुछ है नहीं, तो अब चाहो तो 0 लगा लो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, अदरवाइज डायरेक्टली आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -6 + 4, तो माइनस के 2z², और ये 7 3 10 और 2 12, 12y। 5 + 4 9, 9 में से 2 माइनस करें तो ये 7x²। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आप कॉलम मेथड और हॉरिजेंटल मेथड किसी से भी कर सकते हो, दोनों से ही आसान है। अब आगे अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट, अब ये 5x फ्रॉम 9x -7x फ्रॉम 5x -8a फ्रॉम -3। ये सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब इसमें क्या है कि 9x में से माइनस करना है 5x, तो 9x माइनस 5x, ये हमारा 4x आ जाएगा। 9x माइनस 5x, ये हमारा 4x आ जाएगा। अब यहां पे 5x माइनस 7x, तो 5x माइनस 7x, तो 5x प्लस 7x, ये हमारा ऐड करें तो 12x। इधर -3a माइनस -8a, तो माइनस माइनस प्लस -3a प्लस 8a, तो 8a में से 3a गए तो ये हमारा 5a आ जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू जो है वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, और ये सब्ट्रैक्ट भी तभी होगा जब टर्म्स जो है वो लाइक टर्म।
अब ये दे रखी है वैल्यू और सब्ट्रैक्ट करना है हमें, तो इस वैल्यू में से ये वैल्यू जो है वो माइनस करेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3a। तो माइनस करने का मतलब ये हो गया कि इसमें से ये माइनस करें तो इस वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो जब किसी नंबर में से कोई वैल्यू माइनस की जाती है, अगर वो प्लस की है तो माइनस की हो जाती है और माइनस की है तो प्लस की हो जाती है। तो अब दो टर्म थी तो दोनों के साइन चेंज करने पड़े हमें। तो ये प्लस का था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया। अब इन्हें सोल्व करें, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ गया, प्लस के 7 वो माइनस के 7 और प्लस के 3, तो ये हमारा -4a भी आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब यहां पे हमारी 4 वैल्यू है, तो इस वैल्यू को लिखेंगे पहले, और इसमें से ये वैल्यू जो है वो माइनस करनी है। तो जो टर्म सेम होंगी वो उनके नीचे लिखी जाएंगी। तो माइनस का 3xy प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस प्लस के 7y स्क्वायर और माइनस के 2, इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे 6 प्लस 3, ये 9xy, ये -4 और -1, तो -5x स्क्वायर, ये -y स्क्वायर -7, तो माइनस के 8y स्क्वायर, 5 और 2 ये हमारा 7। तो इस तरह से हमें ये टर्म्स जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। अब ये टर्म दे रखी है, ऐड करनी है, तो ऐड कैसे करेंगे? तो लाइक टर्म्स जो है एक दूसरे के नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा पहला एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा, इसमें क्यूब वाली वैल्यू जो है वो क्यूब वाली वैल्यू के नीचे। अब 2x कहीं मौजूद नहीं है तो वो अलग लिखेंगे। अब ये थर्ड एक्सप्रेशन में -5x स्क्वायर 3x और कांस्टेंट टर्म किसी में नहीं है तो वो अलग। अब इन सब को ऐड करना है, तो ऐड करें तो कांस्टेंट टर्म सिर्फ यही है -1, तो ये आ गया। 3 और 2 ये हमारा 5x हो गया, ये प्लस के 5x ये माइनस का 5x कैंसिल हो गया, तो 0 आ गया। वो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो 4x क्यूब -3x क्यूब, तो 4x क्यूब में से 3x क्यूब अगर माइनस करेंगे तो ये 1x क्यूब आ जाएगा।
और ये प्लस का 4, ये गलती से यहां पे क्यूब लग गया, ये हमारा 4x की 4 ये आ गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से जो वैल्यू है वो आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। अब ये टर्म्स जो है वो ऐड करनी है। तो ए स्क्वेयर 2ab प्लस बी स्क्वेयर। अब 4ab ए बी के नीचे ही आएगा, लाइक टर्म एक दूसरे के नीचे लिखनी होती है, बी स्क्वेयर के नीचे आएगा। अब इन्हें ऐड करें तो ये दोनों ऐड होके 2b स्क्वेयर, और ये 2 और 4 6ab, और ये हमारा ए स्क्वेयर, ये आ गया। इनको सोल्व करें तो ए क्यूब माइनस 4a स्क्वेयर प्लस 5a माइनस 6, ये ए स्क्वेयर माइनस 2a प्लस 1। इन्हें सोल्व करेंगे तो -6 और +1 -5 आ जाएगा। 5a माइनस 2a ये हमारा 3a आ जाएगा। माइनस का 3 और प्लस का 1 तो ये हमारा -3a स्क्वेयर आ जाएगा, और ये a क्यूब यू का ही। तो सोल्व करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। आगे ये वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 4। इसमें ये वैल्यू ऐड करनी है 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वेयर प्लस में 6 और माइनस का 5x। ये हमें अलग लिखना पड़ेगा क्योंकि x वाली वैल्यू कोई ऊपर वाली टर्म में मौजूद नहीं है। तो लाइक टर्म्स जो होती हैं वो एक दूसरे के नीचे लिखी जाती है, ये किसी के साथ मैच नहीं होती, इसलिए हमने इसे अलग लिखा है। ऐड करें तो ये 2 और 1 3x क्यूब, ये प्लस के 7 माइनस के 2 तो 7 माइनस 2 5x स्क्वेयर, ये 6 प्लस 4 ये 10, ये माइनस का 5x, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें वैल्यू जो है वो ऐड करनी है।
अब ये वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है और ये वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करें तो ये वैल्यू ऊपर लिखेंगे a³ माइनस 3a² प्लस 2a माइनस 5, और ये नीचे लिखेंगे तो 2a² इसके नीचे आ गया, माइनस का 7a और प्लस का 5। अब इसमें से ये माइनस करें तो माइनस प्लस माइनस ये आ गया। अब इन दोनों टर्म्स को सोल्व करें तो इसके साइन हमने इसलिए चेंज किए क्योंकि इसमें से ये माइनस करनी थी, माइनस करते वक्त साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो ये a³ बस एक ही है और कोई टर्म ऐसी नहीं है, तो यूं पाएंगे माइनस के 3 और माइनस के 2 तो माइनस का 5a² प्लस के 2 और प्लस के 7 प्लस का 9a माइनस 5 ये माइनस का 10, ये आ गया हमारा। अब इसमें से 3a³ माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 9 ये है। इसमें से ये वैल्यू माइनस करनी है 2a² माइनस 2a², तो a² के नीचे a² लिखेंगे माइनस 5a प्लस 4। अब साइन चेंज करें माइनस करने के लिए तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, 3a³ यूं का यूं माइनस 5 माइनस 2 माइनस 7a² प्लस 7 और प्लस 5 ये प्लस का 12a माइनस 9 माइनस 4 माइनस के 30, ये आ गया हमारा। चलिए प्रैक्टिस के लिए अभी कुछ और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको अच्छे से और चीजें समझ में आए। ये वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। अब ये सारी जो टर्म्स है वो लाइक टर्म्स है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगी। 3x प्लस 7x ये हमारा 10x, ये माइनस 5xy प्लस 9xy। अब 9 में से 5 गए हमारे तो ये आ गया हमारा 4xy। अब ये माइनस 5a² प्लस 2a² माइनस के 5 और प्लस के 2 तो माइनस 3a², ये माइनस 9ab प्लस 7ab तो माइनस के 9 और प्लस के 7 तो माइनस के 2ab। इस तरह से हमें ये वैल्यू जो है वो सोल्व करनी है। अब आगे
अब ये टर्म्स जो है वो सिंप्लीफाई करनी है। अब देखो कि इन्हें सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा 7x³ y है और ये 9y(x³। अब इसमें टर्म आगे पीछे लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, x मौजूद है और उसकी पावर 3 है दोनों में, y मौजूद है और दोनों में y की पावर 1 है, तो ये लाइक टर्म्स। तो 9 + 7 ये हमारा 16x³ y आ गया। अब ये a² भी, ये भी a² भी, तो लाइक टर्म्स हैं। तो 12 + 3 ये हमारा 15 a² b आ गया। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 5x² + x² ये हमारा 6x² हो गया। 3y² - 2y² ये हमारा y² आ गया। इनको ऐड करें तो ये 2 और 1 3x², ये 4xy - 2xy और प्लस 2xy, ये 3y² + 1y², तो 4y²। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें वैल्यू जो है वो सोल्व करनी है। ऐड करना है इन एक्सप्रेशंस को। ये टर्म्स जो है वो ऐड करनी है। अब इन्हें ऐड करें तो ये 5 और ये 3, 5 + 3 8 हो गया। 8 - 8 ये हमारा 0। ये माइनस का 6ab, ये -ab, तो माइनस के 7ab और प्लस के 2ab, तो -7 और +2, तो माइनस का 5ab आ गया। और ये -6 और -4 -10 हो गया। -10 + 8, तो माइनस के 2a आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया -2a - 5a। नेक्स्ट, अब ये टर्म्स हैं और इन सभी टर्म्स को ऐड करना है। अब पहले तो इन्हें अरेंज करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या है कि प्रॉपर फॉर्म में अगर इन्हें लिखें तो जो हाईएस्ट पावर है
वेरिएबल की वो सबसे आगे आएगा, फिर उसके बाद उसमें उससे कम जो है वो उसके बाद आएगा, फिर उससे कम उसके बाद आएगा, और फिर जिसमें वेरिएबल नहीं है वो उसके बाद। अब ये जो टर्म है इसमें 2x², तो ये 2x² माइनस का 9x और माइनस का 8, ये आ गया। ये 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x, ये 3x³ माइनस x² उसके बाद, और ये माइनस का 9x उसके बाद। इसमें x³ सबसे आगे, -x³, फिर माइनस का x², ये फिर प्लस का x, और फिर माइनस का 4, ये है। अब इसमें क्या है कि इन सबको सोल्व करें तो ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो प्लस का 7, -8 और -4, तो -8 -4 -12 हो गया, और +7, -12 +7 माइनस का 5 आ गया। अब यहां पे -9 और -9, माइनस के 18 हो गए, 6 +4 और +1, प्लस के 11 हो गए, -18 और +11, तो ये माइनस के 7x। अब यहां माइनस का 2x² प्लस का 2x², ये तो कैंसिल हो गया, -5 -1 और -1, तो माइनस के 7x², ये आ गया हमारा। यहां 5 + 3 8 और 3, ये हमारा 11 -1 10x³, ये आंसर आ गया हमारा। अब ये वैल्यू जो है वो ऐड करनी है। अब इन्हें ऐड करें तो ये लाइक टर्म जो है एक दूसरे के नीचे ऑलरेडी लिखी हुई है, अगर नहीं लिखी हुई तो आपको लिखनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लाइक टर्म ही वो ही एक दूसरे के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो ये माइनस का 2 और माइनस का 8, तो माइनस के 10 हो गए, -10 और +5, तो माइनस के 5, -5z, ये -3 और -2, -5 हो गया, और प्लस के 7, 7 -5, 7 -5, ये हमारा 2y आ गया। ये 1 + 5 6 और 3 9, 9x, ये आंसर आ गया हमारा। तो इस तरह से वैल्यू जो हमें ऐड करनी है। आगे देखते हैं।
अब ये टर्म्स जो है वो ऐड करनी है, तो इन्हें ऐड करने के लिए क्या है कि ये 7 और ये 4, 7 और 4 हमारा 11 हो गया। 11 में से 3 माइनस करें तो ये हमारा 8 आ गया। अब या फिर 7 माइनस 4, 7 माइनस 3 4, 4 और 4 8, 8C। अब नेक्स्ट BC BC BC, ये लाइक टर्म है तो ये ऐड हो जाएंगी। तो -5 -3, माइनस का 8 और प्लस के 2, -8 + 2 -6 BC आ गया। अब यहां पे 4 + 5 9 हो गया। 9 - 3, 9 - 3 हमारा 6 AB आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफाई करने के बाद, इन सबको ऐड करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया। चलिए और देखते हैं। अब ये टर्म्स जो है वो हमें ऐड करनी है। तो इक्वल करने के लिए आप जो ब्लैंक प्लेस है वहां 0 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये टर्म ऐड करें तो 1 और 7 ये हमारा ऐड होके 8 आ गया प्लस का। -3 - 2, अब ये माइनस का 3x और प्लस का 3x ये तो कैंसिल हो गई, तो बचा सिर्फ -2x। अब ये प्लस के 2 और प्लस का 3 ये हमारा 5x² हो गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हमें सोल्व करनी है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ आई होगी। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।